आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है। पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद उस कंसेप्ट के हेल्प से या उस कंसेप्ट का इंप्लीमेंट करते हुए सारे पांचों क्वेश्चन को हम कंप्लीट वे में और कंसेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो कह रहा है इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज, जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें का मिसिंग टर्म्स आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसको दो तरीका से हम कर सकते हैं। अगर किसी भी एपी का कंसेप्ट देखेंगे पहले, जैसे मान के चलिए 2 है, 6 है, 8 है। अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर ऐड कर दे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो आपका बीच वाला टर्म ए आ जाएगा। अगर एपी है उसका 3 टर्म्स दिया हुआ है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करें और उसको 2 से हम डिवाइड करें तो आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, तभी वो एपी होगा। तो इस कंसेप्ट से हम अगर इसको और इसको ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो ये बीच वाला आएगा जो कि आपका आंसर होगा। बस एक तरीका ये है और इसका जो नेक्स्ट मतलब दूसरा जो मेथड है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 + 26 28 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14। आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14। मींस इस बॉक्स में हम रखेंगे 14। बस ये मेथड 1 है किसी भी एपी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हम इसका जो सेकेंड मेथड है वो और क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंसेप्ट दिया था उसको हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। उसको फिर से हम बोल रहे हैं कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला साइड में लिख के रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बेस पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यही आपका मेन फॉर्मूला होगा। तो देखते हैं हम करते क्या है। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म गायब है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो ऐसे में हम करते क्या है, हमको एक ही चीज दिमाग में बार बार रिपीट करना है, दिमाग को यही समझाना है कि अगर किसी भी एपी का अगर कोई भी टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो, बीच का टर्म निकालना हो, 30वें टर्म निकालना हो, 40वें टर्म निकालना हो, हमको उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगा? एक पड़ेगा फर्स्ट टर्म और दूसरा जरूरत पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमको ना फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कहीं से मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम करते क्या है, लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा लेना पड़ेगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड टर्म। दूसरे टर्म से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ निकाला जा सके। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं। अब हम ए एन तो ये तो फॉर्मूला लिख दिए, लेकिन इसका करेंगे क्या यूज? तो ये क्या है आपका? ए है सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है तो ए एन की जगह आपका सेकेंड टर्म में ये वैल्यू आपको हम बताए थे कि ए एन इज इक्वल टू होता है किसी भी एपी का उसके प्लेस वैल्यू, मतलब वहां पे उसका वैल्यू क्या है। तो दूसरे स्थान पे ए एन है मतलब 13 है, इसको हम 13 लिखने में कोई परेशानी नहीं है।
इज इक्वल टू ए के जगह आपका ए ही होगा, कुछ दिया नहीं है क्योंकि ये मिसिंग है। और एन के जगह आप जान रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकेंड टर्म है, तो एन के जगह आपको मिल गया क्या 2। तो 2 माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेस होकर समझेंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस 1 में से 1 जाएगा तो 1, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 को अगर डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी। इसको हम अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेने में कोई परेशानी नहीं है, समझेंगे। यहाँ पे हम फ्रॉम सेकेंड टर्म से इसको कोशिश कर रहे हैं कि ए या डी कहीं से निकल जाए, इसको इरेज करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ टर्म, चौथे टर्म से अगर देखते हैं कुछ अगर निकल जाए तो यहां पे क्या है एन इज इक्वल टू दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन के जगह आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ए दिया हुआ है 3, तो यहां लिखेंगे 3 इज इक्वल टू ए के जगह तो हमको पता नहीं है तो हम लिखेंगे ए प्लस एन का जगह हमको क्लियर है कि पहला दूसरा तीसरा ये चौथा है फोर्थ है, तो लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई परेशानी हो तो आप बोलेंगे, बस समझेंगे क्वेश्चन को। तो आपका क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 3 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d, यही हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। इसमें कोई परेशानी अभी तक है तो आप क्लियर करेंगे। तो यहां से हमको क्या निकला 2 इक्वेशन निकला, और हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में भी ए है, इस इक्वेशन में भी ए है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था कि इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर इसको हम यहां से हटाने का कोशिश करेंगे, या तो ए को हटाएंगे या डी को हटाएंगे। तो किसको हटाते हम देखते हैं, तो लिखेंगे क्या इक्वेशन 2 माइनस 1, अगर 2 से हम 1 को माइनस करें या 1 से 2 को माइनस करें कोई चेंजेज नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 तो 3 माइनस 13 ये 3 है और ये 13 है, एक बार में लिख दिए। यहां पे है आपका इज इक्वल टू ए प्लस 3d माइनस यहां पे है ए प्लस डी, तो माइनस ए प्लस डी। यहां पे समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। क्वेश्चन है बॉक्स, लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा जा रहा है, समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितना लंबा जा रहा है। तो हो जाएगा आपका 3 में से माइनस 13 करेंगे तो माइनस 10 इज इक्वल टू, यहां पे देख रहे हैं प्लस में ए है और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो एक बार लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 3d माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ए के जगह ए, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और डी के जगह डी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो माइनस में ए और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 3d माइनस डी, तो हो जाएगा 2d। तो d का जो वैल्यू निकल जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -5, तो d क्या निकला आपका -5, तो d आपका निकला -5। तो अगर d का वैल्यू हम यहां भी रख सकते, इसको थोड़ा हम इरेज करें क्योंकि आप लिख लेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। आप इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी d का वैल्यू अगर रखेंगे तो आपका वैल्यू a का निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d या d स्मॉल इन इक्वेशन 2 में ही रखते हैं। तो यहां d क्या है -5 है, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस और
5 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 18। तो हमको दो चीज निकल गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो a और d निकल गया तो हमको जितना भी टर्म पूछा जाए आराम से हम टर्म को बना सकते हैं। कितना भी, किसी भी एपी का अगर कितना भी टर्म पूछे, ए और डी हमको दे दे तो हम जितना मर्जी टर्म बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे डी क्या है, -5 है, तो ए क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 18, ए की जगह 18, और डी -5 है तो अगर 18 में से माइनस जाएगा तो 13, 13 में से -5 जाएगा तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, -18 और 8 आपका यही आंसर होगा। बस कंसेप्ट आप समझेंगे कि जैसे ही आपको टर्म निकालने के लिए बोले तो आपके पास ए और डी होना चाहिए, कहीं से भी ए और डी आप ढूंढ के लाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और यही कंसेप्ट आप जो बताए थे कि इसका 2 मेथड है, तो क्वेश्चन 1 में भी क्वेश्चन 2 का मेथड से बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बस उसी कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे आपको ए तो दिया हुआ है, बस डी नहीं है। अगर डी निकाल ले किसी तरह से तो इसका जो भी टर्म है सारे टर्म निकाला जा सकता है। तो हम डी निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम, फर्स्ट टर्म से तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं ए इज इक्वल टू 5 ही है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4, फोर्थ टर्म से। ए आपका है 9/1/2 है, 9/1/2 है, 91/2 नहीं है, 9/1/2 है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4 फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे ए एन का वैल्यू क्या है, 9, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं 18 19 मीन्स 19/2 इज इक्वल टू ए की जगह आपका 5 है तो ए की जगह 5 प्लस एन की जगह 1 2 3 4 है, तो 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये इधर देख रहे हैं कि प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो लिखेंगे 19/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D। तो इसको लिखेंगे हम 3D। अब यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, तो 9/2 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3D। अब इसको हम काटेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका D इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 मीन्स 1.5। अब 1.5 अगर D निकल गया और A ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, तो कितना भी टर्म आपको निकालना हो कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या होगा, ये पहला टर्म है, उसके बाद दूसरा टर्म में क्या होगा, 1.5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.5, तीसरा टर्म क्या होगा, 1.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है 9/1/2। तो आपका आंसर होगा क्या, आंसर आपका आ जाएगा 6.5 और 8 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। बस आपको पता करना है ए कहाँ है और डी कहाँ है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी है, आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इजी किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन जाते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -4। अब हमको दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 टर्म जो दिया हुआ है वो है आपका 6, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम सिक्स टर्म से हम काम करेंगे। तो क्या होगा आपका, एन इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ए एन आपका जो है
6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू ए की जगह -4 है, -4 प्लस 1 2 3 4 5 6, एन की जगह 6 है और 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 5 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5d। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -4 है तो इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, d इज इक्वल टू 2 होगा। और जैसे ही किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और डी दिया हो तो जितना भी टर्म पूछे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -2 और -4 और -4 में +2 करेंगे तो हो जाएगा -2 और -2 में +2 करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0 और 0 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 4। बस आपको हम एक्सरसाइज 5.1 में बताए थे कि अगर ए और डी दिया हो तो किसी भी कितना भी टर्म निकाला जा सकता है, उसी का यूज करके यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म है -4 और डी जो है आपका 2 है, तो जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आपका सारा टर्म निकलते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपका फर्स्ट टर्म को गायब कर दिया गया है, फिर से फर्स्ट टर्म को गायब किया लेकिन कुछ करना नहीं है। जैसे ही फर्स्ट टर्म गायब किया उसको हम लेके निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5, इसमें भी एक बेसिक कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट समझेंगे। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड टर्म से, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमको ए एन जो दिया हुआ है वो 38 है, इज इक्वल टू ए के जगह ए ही होगा, प्लस ये हम सेकेंड टर्म का बात कर रहे हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा और 1 में डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आएगा, तो a प्लस डी निकल गया आपका 38, जिसको हम लेंगे इक्वेशन 1। a प्लस डी आपका निकल गया 38, जिसको हम लेंगे इक्वेशन 1। अब उसके बाद हम चलेंगे क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब चलेंगे फ्रॉम 6th टर्म से हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है -2 इज इक्वल टू ए की जगह कुछ नहीं है तो ए की जगह ए ही होगा, प्लस ये आपका 6 टर्म है तो यहाँ पे होगा 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 5 को अगर आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d, तो हो जाएगा 5d। अब इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसमें कुछ करना नहीं है, या तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करिए या 2 से 1 को करिए, कोई चेंजेस नहीं।